वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज हम सेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते क्या हैं? ये सारे प्रोटिस्ट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और फंजाई होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलिज्म ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। क्या होता है कि इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में कंपार्टमेंट्स बने होते हैं साइटोप्लाज्म में, एक एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, उसका न्यूक्लियर एनवलप होता है बाहर से। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन से होते हैं जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जैसे फ्लैजिला वगैरह। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स बाकी जितने सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल को काम करते हैं, रेस्पिरेशन का, सब कुछ जितने भी काम होते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम्स में। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं सारे वो एक जैसे नहीं होते। प्लांट्स और एनिमल सेल अलग अलग होते हैं। इस प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, और ये सब जो है एनिमल सेल में एब्सेंट है। क्या क्या? प्लास्टिड, सेल वॉल और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसके अलावा एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होता है जो एब्सेंट होता है सारे प्लांट सेल्स में। ये है प्लांट सेल, ये न्यूक्लियस आता है, बीच वाला न्यूक्लियोलस, उसके बाद ये बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये गोल्गी अपरेटस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल, ये बीच वाली लाइन जो होती है मिडल लैमेला होता है, बाहर वाला सेल वॉल, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये डॉट डॉट जो होते हैं राइबोसोम्स होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो खाली जगह है इसमें फ्लूइड होता है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये पेरोक्सिसोम्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लाज्मोडेस्माटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जिनमें ये स्पोर्स से बने होते हैं, ये इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये लाइसोसोम। ये है प्लांट सेल। उसके बाद आता है एनिमल सेल, माइक्रोविलाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाला, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म जो खाली जगह जिसमें फ्लूइड भरा हो साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, बीच में जो है ये है न्यूक्लियोलस, बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये है प्लांट सेल। अब हम आगे जो है सेल ऑर्गीज को एक एक करके पढ़ेंगे कि सेल के पूरे सारे फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन, जो हमने अभी ऊपर देखा। सेल मेम्ब्रेन डिटेल स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन का है ये तभी हो पाया जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर हुआ था 1950 में। इसके अलावा केमिकल स्टडीज जो सेल मेम्ब्रेन की, स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल से ये पॉसिबल हो गया है कि इससे हमें जो है डिटेल स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता चला है। ये स्टडी शो करती है जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसका बना होता है, लिपिड्स का, जो अरेंज्ड होता है बाई लेयर्स में। ऑल लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर साइड। क्या बोला हमने सेल मेम्ब्रेन के? ये इस तरह से है। लिपिड्स की बाई लेयर होती है,
ये लेयर हुई एक लिपिड्स की, ये दूसरी लेयर हुई। हेड टुवर्ड्स बाहर वाली साइड ये हेड आते हैं और अंदर वाली साइड जो है इसके टेल्स आते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? ये इंश्योर करता है कि जो नॉन पोलर टेल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ये प्रोटेक्ट करती है इसको एक्वस एनवायरनमेंट से, पानी से बचाती है। लिपिड कंपोनेंट जो मेम्ब्रेन का है ये किसका बने होते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड्स के। जो लिपिड कंपोनेंट्स बताया मैंने अभी, ये किसके बने होते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड्स के। इसके अलावा जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हमें ये बताती है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। रेशो क्या है प्रोटीन और लिपिड का? वेरी करते हैं अलग अलग सेल टाइप्स में। ह्यूमन बींग्स में जो मेम्ब्रेन होता है एरिथ्रोसाइट का वो कितना होता है? 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स का। ये डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल और पेरिफेरल। एक्सट्रैक्शन की ईज पे डिपेंड करता है कि ये जो है मेम्ब्रेन का प्रोटीन होता है वो दो तरह का होता है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो सरफेस मेम्ब्रेन के सरफेस पर लाई करता है, और इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है ये पार्शियली या टोटली बरीड होता है मेम्ब्रेन में। इस तरह से ये इंटीग्रल प्रोटीन आता है, ये पार्शियली या पूरी तरह से या आधे तरीके से इसमें बरी होता है, और ये आते हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। लिपिड बाइलेयर, इंटीग्रल प्रोटीन, ये इस पे शुगर है और ये कोलेस्ट्रॉल। एक इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रपोज किया था सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके मुताबिक क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. ये कहता है, ये मॉडल हमें ये बताता है जो कॉजी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, ये हमें बताता है कि प्रोटीन्स जो है उनकी मूवमेंट इस बाइलेयर जो है लिपिड्स की जो दो लेयर है उनके बीच की मूवमेंट का बताता है। इससे हमें ये पता चलता है कि मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी कितनी है। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन एंड इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए और एंडोसाइटोसिस के लिए और सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये फ्लूइड नेचर इसका। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को अपने अक्रॉस। मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल है टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड। कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये पूरी तरह से परमिएबल नहीं होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती है एनर्जी की, वो ऐसे ही क्रॉस कर लेते हैं मेम्ब्रेन को, उन्हें पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो भी क्रॉस कर लेते हैं मेम्ब्रेन को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। वाटर में आल्सो मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब डिफ्यूजन से वाटर की मूवमेंट होती है उसे ऑस्मोसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो खुद ब खुद पास नहीं हो पाते, उन्हें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। कुछ आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं अगेंस्ट, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? एक होता है पानी, एक होता है
सॉल्ट सल्यूट में सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। तो जिसमें सॉल्ट कम होते हैं वो लोअर कंसनट्रेशन होता है, यानी जिसमें सॉल्ट का ज़्यादा होता है वो हायर कंसनट्रेशन होता है। तो जिसमें ये कम होता है वहाँ से मूव करते हैं हायर की तरफ, हायर कंसनट्रेशन जहाँ पे जो है कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। सच ए ट्रांसपोर्ट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ये एक ट्रांसपोर्ट जो है एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी यूज़ होता है। इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसे सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगता है। बाकी का जो ये है सेल वॉल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।